सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में नाइन्थ क्लास का जो एनुअल टर्म का पेपर है 11 और 12 मार्च को, उस पेपर की तैयारी के लिए हम अलंकार की वीडियो लाए हैं। क्योंकि नाइन्थ के हिंदी के पेपर में 4 नंबर का अलंकार आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे और टिप्स बताएंगे जिससे आप 5 सेकंड में अलंकार के प्रश्न को सही करने में सफल होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो देखो बच्चों, अलंकार पढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको कितना अलंकार पढ़ना है। तो नाइन्थ की क्लास में हिंदी के पेपर में 4 अलंकार है। कितने अलंकार है? 4। कौन कौन से? पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक। बस यही 4 अलंकार आपको पढ़ने हैं। वैसे अलंकार बहुत से होते हैं, लेकिन आपके हिंदी के पेपर में यही 4 अलंकार आएंगे। आपने हिंदी का मॉडल पेपर देखा तो आपको पता चल गया कि अलंकार का प्रश्न कैसे आएगा। एमसीक्यू में आएगा। किस में आएगा? एमसीक्यू में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आपको परिभाषा नहीं रटनी है, उदाहरण भी नहीं रटने हैं। बस केवल उदाहरण को पहचानना कैसे है कि कौन सा यमक अलंकार का उदाहरण है, कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अब इसकी परिभाषा क्या है? जहां समान वर्णों की, ध्यान से देखना लाइन को, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्त होती है। आवृत्त का मतलब होता है कि कोई एक वर्ण बार बार आता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, लेकिन परिभाषा आपको याद नहीं होगी, यानी रटना नहीं है। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये है अनुप्रास अलंकार की, वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी उदाहरण में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ वर्ण बार बार आ रहे हैं। जैसे देखो, पहला उदाहरण क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अब यहां देखो, चारु चंद चंचल, यानी 3 में क्या मिल गया? चा, यानी चा वर्ण जो है बार बार आया हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। ये लाइन आपके पेपर में लिखी रहेगी, तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। अब यहाँ माधु, ये मा वर्ण, धा वर्ण, फिर मा वर्ण, देखो ना, मा वर्ण मा वर्ण मा वर्ण, यानी मा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो समझ में आ गया ना कि अनुप्रास अलंकार बहुत आसान है। बस क्या करना है, जब कि कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। पहला अलंकार हमारा कंप्लीट। दूसरा अलंकार क्या है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जहां किसी भिन्न शब्द की भिन्न अर्थों में, ध्यान से देखिएगा, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, यानी एक शब्द जो है 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार आए, और दोनों बार आने पर उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, वहां पे अलंकार होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करिए। देखो, पहला उदाहरण क्या है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। अब यहां पर देखने से आपको पता चल गया कि इसमें एक शब्द है कनक, जो कि 2 बार आया हुआ है। तो पहले कनक का क्या अर्थ है? धतूरा। धतूरा क्या होता है? जो धतूर का पेड़ होता है, नशा करता है। तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहां पे एक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो परिभाषा क्या है कि जब कोई कोई शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, अर्थ भिन्न होगा, तभी यमक अलंकार होगा। अगर एक ही अर्थ होगा तो यमक अलंकार नहीं होगा। अब
कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए क्या है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखो काली घटा, इसका मतलब यहाँ पे घटा घटा 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ काली घटा काले बादल के लिए है, और घमंड घटा घटना का अर्थ है घटना यानी कम हो जाना। आप मैथ में भी जमा और घटा करते हैं ना, तो ये काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा घटा 2 बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, बहुत जो आपके पेपर में आने वाले उदाहरण है वही हम आपको बता रहे हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे बेर, बेर के अर्थ अलग अलग है, 2 बार आया हुआ है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। 3 बेर खाती थी, यहाँ बेर का मतलब है टाइम, यानी सुबह दोपहर शाम 3 बार खाती थी, और अब क्या खा रही हैं, 3 बेर। यहाँ बेर का मतलब क्या है, बरकटा, यानी जो बेर होती है खाने वाली, जो महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से बेर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। अगला उदाहरण क्या है, अब ये दोनों उदाहरण जो है आपके मॉडल पेपर से हमने लिखा है। आपके हिंदी का मॉडल पेपर की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्ले लिस्ट पे जाएं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक मिल जाएगा। मॉडल पेपर आप जरूर देखें। तो ये दोनों उदाहरण आपके मॉडल पेपर से लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण क्या है, भुखमरी की समस्या का हल हल चलाने में है। अब यहाँ इस हल का क्या अर्थ है, समाधान यानी सॉल्यूशन, और दूसरा हल क्या है, ये हल जो किसान हल जोतता है, यानी भुखमरी समस्या का हल यानी समाधान क्या है, हल चलाना, यानी जब किसान जो है खेत जोतेंगे तो भुखमरी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें हल हल 2 बार आया हुआ है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। इसके बाद देखिए 5वां उदाहरण क्या है, मैंने उत्तर दिया उत्तर की ओर जाओ। मैंने उत्तर दिया उत्तर की ओर जाओ। अब यहाँ उत्तर उत्तर 2 बार आया है, दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। पहला उत्तर क्या है, आंसर, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में आंसर दिया यानी उत्तर दिया, और दूसरा उत्तर क्या है, उत्तर दिशा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ साइड, यानी नॉर्थ साइड में जाओ। तो इस तरह से यमक अलंकार आप पहचान लगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अब आते हैं सीधा जो आपका तीसरा अलंकार है, वो कौन सा है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार कब होता है, जहां अत्यधिक समानता के कारण, ध्यान देना, जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी यानी जीव की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, क्योंकि परिभाषा तो आपके पेपर में आएगी नहीं, आपके पेपर में केवल पहचानना होगा, टिक लगाना होगा। तो टिक लगाने के लिए उसकी ट्रिक आप याद रखें। यहाँ पे बहुत सुंदर ट्रिक है, अगर आपने बिल्कुल मन में बैठा लिया तो आप 100% अलंकार के 4 में से 4 नंबर पा जाएंगे। तो ट्रिक क्या है इसकी, ध्यान देना, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, यानी जो वाक्य की पंक्ति है उसमें योजक चिन्ह होगा, और चिन्ह के बाद में सा होगा, सी होगा, से होगा, सम होगा, सरिस होगा या जैसा होगा। कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 शब्द को याद कर लो। जब वाक्य में डैश के बाद इनमें से कोई आए तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। ध्यान देना, डैश आए, डैश के बाद इनमें से कोई शब्द आए, तब जो है उपमा अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ देखो डैश भी लगा है और सा भी लगा है, तो बिल्कुल आंख बंद करके मार देना उपमा अलंकार। बस डैश के बाद इनमें से कोई शब्द होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम आगे बताएंगे डैश जो है रूपक अलंकार में भी होगा, लेकिन वहां पे उसके लिए अलग नियम अभी आगे बताएंगे। तो उपमा का और उदाहरण क्या है, कर कमल सा कोमल है। कर मतलब हाथ होता है, कर माने क्या होता है, हाथ, यानी हाथ कमल सा कोमल है। उसके दूसरा उदाहरण है कमल जैसा कोमल हाथ। कभी कभी यही लाइन दे देता है, कमल जैसा कोमल हाथ। अब यहाँ पे क्या मिल गया, जैसा, यहाँ पे क्या है, सा।
अगला उदाहरण क्या है, गंगा सी पावन थी नारी। अब सी आ गया ना डैश के बाद तो उपमा। पीपर पात सरिस मन डोला, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। इसका अर्थ क्या होता है, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, सरिस। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ लक्ष्मी सी डैश के बाद सी मिल गया, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अब यहाँ सम मिल गया और डैश के बाद। तो इस तरह से यहाँ पे जितने उदाहरण लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हम आपको किताबों से ढूंढ के लाए हुए हैं। अब आते हैं रूपक अलंकार पे। रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए, ध्यान देना, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। फिर से देखिए, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। उपमेय में उपमान का कैसा आरोप, अभेद आरोप, यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी अभेद। अभेद मतलब क्या है कि उसमें कोई डिफरेंस ना हो, तब जो है रूपक अलंकार होता है। अब इसकी भी ट्रिक क्या है, बस ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है, जब पंक्ति में यानी लाइन में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद सा सी से, जो अभी उपमा अलंकार में बताया, ये ना आए, यानी डैश हो लेकिन डैश के बाद सा सी से ये ना आए, कोई और शब्द लिखा हो, तब वहां पे रूपक अलंकार होगा। नहीं सुनाया, फिर से सुनिए। अगर डैश के बाद सा या सी या से, इनमें से कोई होगा डैश के बाद, तो वहां पे होगा उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार। लेकिन जब डैश के बाद इनमें से कोई नहीं होगा, कोई अन्य शब्द होगा, तब वहां पे होगा रूपक अलंकार। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब उदाहरण के द्वारा समझिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। अब यहाँ देखो डैश तो मिल गया, लेकिन सा सी से ये सब नहीं मिले, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, बस आंख बंद करके आप रूपक अलंकार मार देना, आपका रूपक अलंकार सही हो जाएगा। अगला उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, चरण कमल बंद्यो हरिराई। अब यहाँ चरण कमल में डैश है और सासी से नहीं है, इसलिए जो है रूपक अलंकार है। राम कृपा भव निशा समानी, तो यहाँ पे अभेद आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। इसके बाद देखो अगला उदाहरण क्या है, सुख चपला सा दुख घन में। सुख चपला सा दुख घन में, तो यहाँ पे डैश है और सासी से नहीं है। उलझा है चंचल मन कुरंग, तो ये दोनों एक ही लाइन जो है एक ही उदाहरण के हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने 4 अलंकार पढ़ लिए। अब हमें उम्मीद है कि अलंकार का प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।